माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमने नियम 67 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में हर रोज बिगड़ती जा रही है और पिछले कल की जो घटना है वो तो हृदय विदारक है, जो बद्दी में घटित। इसमें ट्रक यूनियन के समीप जो है दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ और ये बताया जा रहा है कि दोनों गुट जो है वो ट्रक की तस्करी में संलिप्त थे और कुछ लेन देन में जो आगे पीछे बात रह गई, यानी कि हिसाब नहीं मिला, उसको झगड़े में तब्दील होते होते थोड़ा सा वक्त लगा और उसके बाद ये स्थिति बन गई। 15 के करीब 14-15 लोग डंडे लेकर के वहां पर मॉब लिंचिंग जिस तरह से वहां पर हुई, जहां युवक की पिटाई की, 3 युवकों की, जिसमें एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई, एक को पीजीआई में भेजा गया है और उसकी जीने की संभावना कितनी है ये भी एक चिंता का विषय, गंभीर रूप से घायल, और एक पंचकुला के हॉस्पिटल में। और जो राहुल राय करके जो हरियाणा का जो लड़का था जिसकी मृत्यु हुई, उसको जिस प्रकार से वहां पर कीचड़ में घसीट करके पीटा गया, मुझे लगता कि शायद हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार का दृश्य कभी पहले देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसके वीडियो जो है सोशल मीडिया में इस प्रकार से जो है वो सारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने आज तय किया विपक्ष के सब साथियों ने बैठ करके कि कानून व्यवस्था आज की तारीख में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय बन गया है। सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर क्यों नहीं हो रही? और बड़ी संख्या में इस प्रकार से अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारी चीजें इसमें है। उसमें जब से सरकार बनी है लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है। कहीं युवती के दराट से पालमपुर के बस स्टैंड में उसको बहुत बुरी तरह से घायल किया जाता है, कई बार उस पर किए जाते हैं। और यहां तक के अध्यक्ष महोदय, इस हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ था कि कोर्ट के परिसर में भी वहां हथियार लेकर के पंजाब से गुंडे जो है वो किराए पर लेकर के, दूसरे प्रदेश से लेकर के गुंडे लेकर के वहां गोलियां चली। और उसमें गोलियां चलने की अगर बात आती है तो उसमें बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, हम बार बार इस बात को लेकर के जिक्र भी करते रहे कि राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे हुए उनका बेटा उसमें शामिल होता है और आज तक वो कितने लंबे समय से वो सरकार इसके सत्ता के संरक्षण में काम करते रहे। इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे सामने यहां पर हुई हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है। और जिस प्रकार से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में जो सारा जो माफिया, जिस तरह से चिट्टा माफिया वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट माफिया वहां पर, स्क्रैप माफिया वहां पर, खनन माफिया वहां पर, और अब हिमाचल प्रदेश में वन माफिया भी सक्रिय हो गया, ड्रग माफिया तो है ही है। तो इस तरह से इन सारे विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से हमको इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। और मैं इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय में ये कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान सरकार की कोई गंभीरता इस दिशा में नहीं है। लगभग 25 अधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर शिमला में बिना पोस्ट के लीव रिजर्व पर बिठाए गए। सारी पुलिस जो है इस प्रकार से काम में लगा दी गई है। सीपीएस को आगे पायलट के साथ साथ में गाड़ियां, उनकी सुरक्षा के लिए टैक्सियां हायर की हो। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे बने हैं कि आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। कौन सा खतरा हो गया हमारे विधायकों को, सीपीएस को,
सारी पुलिस इस काम में लगा दी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इन सारे विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है, और खास तौर से जो हत्याओं की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में, और खास तौर से जो पिछले कल की जो घटना, ताजा जो घटना हुई, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने आज नियम 67 के अंतर्गत जो है वो चर्चा के लिए आपसे निवेदन किया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जो है सारी कार्यवाही सदन की स्थगित करके हमको चर्चा करने के लिए अवसर। मान्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी। विधायकों ने जो यहाँ पे 67 के तहत नोटिस